दिल्ली समेत उत्तर भारत इस समय प्रदूषण के कहर से जूझ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हालात इतने गंभीर हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस संकट के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को कृत्रिम बारिश आर्टिफिशियल रेन के लिए चिट्ठी लिखी है। गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा है कि दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, स्मॉग की चादर में लिपटे उत्तर भारत को राहत देने के लिए आर्टिफिशियल रेन ही एकमात्र विकल्प है। यह मेडिकल इमरजेंसी की तरह है। गोपाल राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है और केंद्र सरकार पर प्रदूषण को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अगस्त से लेकर 19 नवंबर तक 4 चिट्ठियां भेजी गईं, लेकिन क्लाउड सीडिंग पर कोई बैठक नहीं हुई। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। GRAP 4 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू होते हैं, लेकिन यह कितना कारगर है? वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर प्लस श्रेणी में होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले साल GRAP 4 को 14 दिन तक लागू किया गया था, लेकिन 19 नवंबर 2023 को AQI सुधरने पर इसे हटाया गया। इस बार GRAP 4 के प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग हर साल इस जहरीली हवा का सामना करते हैं। क्या कृत्रिम बारिश ही इसका समाधान है, या फिर यह राजनीतिक बहसों में उलझा एक और मुद्दा बनकर रह जाएगा? क्या आर्टिफिशियल रेन और GRAP 4 दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिला पाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हम तो लगातार काम कर रहे हैं। पहली चीज, जो व्हीकल पोल्यूशन को टारगेट करके BS3 की पेट्रोल गाड़ी 4 व्हीलर बंद हमने कर दी है। BS4 की डीजल गाड़ी प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उस पर बैन लग गया है। छोटे जितने वाहन हैं, माल वाहक हैं, उस पर सब पे प्रतिबंध लग गया है। बाहर से जो ट्रक आते हैं उन पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से जितने डीजल की बसें ये भेज रहे थे उस पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो उस पे लगातार हम काम कर रहे हैं। जहां तक स्कूल की छुट्टी की बात की, 10वीं और 12वीं की, उसको भी स्कूल को बंद कर दिया गया है। तीसरा जो समय था ऑफिसेज का, उसको स्टेगर कर दिया गया है। जहां तक आपने वर्क फ्रॉम होम की बात की है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी सरकार उस पर बात कर रही है, उस पर जल्दी निर्णय लेंगे, उसको भी हम लागू करेंगे। हमारे हाथ में जो जो चीजें हैं उन सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम इस काम को करेंगे। लेकिन जो अभी स्थिति बनी है, जितना हमने एक्सपर्ट से बात की है, ये चादर अगर नहीं हटती है, ये जो कोहरे की चादर से जो स्मॉग चारों तरफ से छाया है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये अगर नहीं टूटता है तो 2 चीजें हैं। एक है, हम रिड्यूस कर रहे हैं चीजों को। हमने शटल बस सेवा शुरू की है, हमने जो है मेट्रो के फेरे बढ़ाए। तो हम इन सारे चीजों को काम कर रहे हैं। जो जो जरूरी और भी सुझाव आ रहे हैं उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, उस पर भी हम निर्णय लेंगे। लेकिन ये सारी गतिविधियां सोर्सेस को रिड्यूस कर सकती हैं। स्मॉग के जो स्मॉग है, चादर है, उसको तोड़ नहीं सकती। मैंने जितने एक्सपर्ट से अभी बात की है कल से, 2 ही रास्ता है। या तो तेज हवा चल जाए तो ये स्मॉग टूटेगा, और या फिर बारिश से ये टूटेगा। इसलिए हम ये फोकस कर रहे हैं कि इस स्मॉग को तोड़ा जाए, क्योंकि स्मॉग नहीं टूटेगा तो अभी क्या हुआ है कि जो पोल्यूशन के कण है स्मॉग में मिल गए, मिक्स हो गए, इस चादर में वो मिक्स हो गए। हम सोर्सेज तो रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे मिक्सिंग हो चुकी है कि उसको तोड़े बगैर आप जो अभी जो पोल्यूशन की स्थिति है, इसको आप डिस्पर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं, और इसलिए आज हम इमरजेंसी मीटिंग की मांग कर रहे हैं कि नीचे के स्तर पे तो हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, खास तौर से एनसीआर में भी इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वहां से बार बार खबरें आ रही हैं कि ग्रैप की नियम की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। ग्राउंड जो फील्डिंग वर्क है उसको भी नहीं किया जा रहा है। मैं भाजपा की सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि इसको इंप्लीमेंट करिए, लेकिन अभी जो चादर है स्मॉग की, इसे तोड़ना अभी सबसे जरूरी है। और इसलिए आज हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें,
क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत की समस्या बन चुकी है और ये देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मेडिकल इमरजेंसी में पूरी केंद्र सरकार सक्रियता से काम करे और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी अपना मौन व्रत तोड़ें और तुरंत मीटिंग बुला करके जो भी जरूरी परमिशंस हैं उनको दे करके इसको जो है दिल्ली के अंदर लागू किया जाए। सर, क्या ऑड इवन लागू किया जाएगा जल्दी? ऑड इवन को लेकर के भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमने इतना ज्यादा अभी बैन ऑलरेडी लगा दिया है, इतनी सारे मतलब व्हीकल्स पे लगा दिया है कि अभी मतलब उसको लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि इससे ज्यादा और कितना इंपैक्ट पड़ेगा उसका।